दुर्ग के मोहनगर थाना क्षेत्र में ओम नगर उरला में एक 6 वर्षीय बच्ची से रेप का मामला सामने आया था। कहा जा रहा था कि बच्ची से रेप हुआ है। मोहनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये घटना जो बताई जा रही है ये रामनवमी के दिन की बताई जा रही है। बच्ची सुबह 6 से 7 बजे उठती है, तैयार होती है और कन्या भोजन करने के लिए निकलती है। दादा दादी के घर से कुछ दूर पर ही उसका खुद का घर है, जहां वो अपने माता पिता के साथ किराए में रहती थी। सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो अपने दादी के घर पहुंचती है। बच्ची की दादी जब पूजा करने गई होती है तभी उसका सगा चाचा छत में ले जाकर बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है। इस बच्ची की क्या गलती थी कि उसने क्या अपने परिवार पे भरोसा किया, अपने सगे चाचा पर भरोसा किया, ये गलती थी। हमारे देश में एक तरफ बच्चियों को पूजा जाता है, बच्चियां ही नहीं महिलाओं को भी पूजा जाता है, लेकिन ऐसे जब मामले सामने आते हैं, जब घर के ही हमारे रिश्तेदार हैवान बन बैठे, तब क्या ही करे। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि 6 वर्षीय बच्ची जब गुम हुई थी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और कहा गया था कि बच्ची नौकरियां खाने के लिए गई हुई है। 7 साढ़े 7 बजे बच्ची का शव जो है काले कलर की कार में मिलता है, जो उस बच्ची के दादी के घर के पास ही ये कार खड़ी थी। बच्ची का जो चाचा है सोमेश यादव, जिसे आरोपित चिन्हांकित किया गया पुलिस द्वारा, उसको जब समय मिल गया दोपहर 11 से 12 बजे, माफ कीजिएगा सुबह 11 से 12 बजे का समय उसे मिल गया, जब बच्ची की दादी थी वो पूजा के लिए गई थी और उसी समय आरोपी ने इस घटना को घर के छत में जाकर अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद बच्ची के शव को पास में ही खड़ी काले रंग के कार में ले जाकर छुपा दिया। पुलिस ने बताया कि कार का जो दरवाजा है एक साइड से खराब था और खुलता था, इसी बात का फायदा उसने उठाया और बच्ची को वहां पर छुपा कर भाग गया। और आप ये सोचिए कि घटना को करने के बाद, बॉडी को छुपाने के बाद वो परिवार वालों के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने का ढोंग करने लगा। घर वाले भी परेशान कि बच्ची नहीं मिल रही है और इस सब से जो मोहल्ले वासी है, क्षेत्रवासी है, वो आक्रोश में आ गए थे, क्योंकि बहुत ही छोटी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी, सबकी प्यारी थी, मोहल्ले में घूमती फिरती थी, सबके यहाँ आती जाती थी। अब इस पूरे घटना से क्षेत्र वाले भी डर गए हैं कि भैया हमारे यहाँ भी बच्चियां हैं, कैसे रखें, कैसे बचाएं ऐसे हैवानों से हम। और गुस्से में आके मोहल्ले वालों ने, परिवारजनों ने मिलकर कथित एक आरोपी का घर जला डाला, 3 गाड़ियां जला डाली और उसके बाद जो नुकसान हुआ है वो तो अपनी जगह है, पर बच्ची को न्याय दिलाना भी बहुत जरूरी है। आज जब बच्ची का शव संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो मोहल्ले वालों ने इसका विरोध किया कि बच्चे को पहले न्याय दिलाना है, उसके बाद ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बच्ची को वहां से जोर जबरदस्ती ले जाया गया और बच्ची का अंतिम संस्कार कराया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर, जिसकी गाड़ी थी, उसे गाड़ी ड्राइवर, गाड़ी मालिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आरोपी को चिन्हांकित किया जो कि बच्ची का चाचा मिला। और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें यौन उत्पीड़न की बात कही गई है, लेकिन जब फुल पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि वाकई में बच्ची का दुष्कर्म हुआ था। आरोपी सोमेश साहू बच्ची का सगा चाचा है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाए, साफ हो जाए और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ताकि इस मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और पुलिस ने अपराध, हत्या, दुष्कर्म और सबूतों को छुपाने के अपराध दर्ज करके इन धाराओं पर मामला दर्ज किया है और 3 संदेही थे, जिनमें से एक को पुलिस ने चिन्हांकित कर दिया। परिजनों से पुलिस द्वारा मारपीट का भी मामला सामने आ रहा था। लोगों द्वारा कहा जा रहा था, परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि परिवारजनों से पुलिस वालों ने मारपीट की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने इस बात को नकारा है कि परिवारजनों से
किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। और तोड़फोड़ मामले में, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस अलग से मामला दर्ज कर रही है और जांच में लगी हुई है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल अपने बच्चों को सेफ रखिए। आपके बच्चे फूल हैं, बच्चियां हमारी फूल के जैसी हैं। बिल्कुल उनका ख्याल रखिए, उन्हें सेफ रखिए, क्योंकि शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी अब नहीं ले रहा है। अगर जिम्मेदारी लेता तो ऐसी बड़ी घटना नहीं होती। हमें हमारे बच्चियों की रक्षा खुद करनी है, इसीलिए हर हमेशा चौकन्ने रहिए, अपने बच्चियों का ख्याल रखिए, क्योंकि शासन प्रशासन तो अब चैन की नींद सो गया है। कब ये जागेगा और कब हमारी बच्चियां सुरक्षित हो पाएगी। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार के कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है, उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी, जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका, जो बच्ची है, उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। सर, 3 आरोपी का रिलेशन क्या था मृतका से? 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है,
उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है। उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। ने ऐसा क्यों किया और कहां ले गया? एक करके अपने ही परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध हैं उनके। अब ये किन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। कहाँ से उठाया था, कैसे घटना को अंजाम दिया? उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की ज़रूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। सिगरेट से जलाने और इलेक्ट्रिक शॉक की बात सामने आ रही, क्या वो अभी स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। हमने डॉक्टरों से इसमें चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब भी जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। बॉडी जली कैसे पड़ गई? वो गर्मी के कारण बताया गया है। जब उसको मौका पा करके उसने, एक बात है इसमें कि वो जो कार वहाँ खड़ी रहती थी उसका एक दरवाज़ा लॉक नहीं होता था, खुलता था, ये सबको मालूम था। वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी और इतनी गर्मी में, धूप में वहाँ पर जब रख दिए तो वो बॉडी जो फफोले आए थे, जो कालापन आया था, वो गर्मी की वजह से आया था, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। सर, ये कार में डेड बॉडी को रखा, टर्न मतलब मामले को टर्न करना चाह रहा था क्या कि ये जिसकी कार है उसने किया? इसीलिए हमने साक्ष्य छुपाने का भी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, वो धाराएं ऐड किया है। ऐसी कोई बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। यह जांच का विषय है कि उसकी मानसिकता किस विषय का है, कैसा है और अब ये सुबेरे 11 से 12 के बीच का घटना है और रात को आरोपी पकड़ा गया है, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जब और भी हम उसके मुलाहिजा रिपोर्ट में सारी चीज़ें अभी आ जाएगी तो करेंगे। इस विषय में हम और जो अपडेट्स आते रहेंगे वो बीच बीच में हम प्रेस रिलीज जारी करते रहेंगे। सोमेश चाचा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। सोमेश की उम्र क्या होगी? 24 साल। सर गुमराह किया क्या सर इस मामले को? उसी ने गुमराह किया, लगातार घुमाते रहा। उसको पता था मतलब ये बात पहले से? सर ये जैसे कि लगभग 7 बजे तो घटना के समय वो घर में तो सभी परिवार की घटना कहाँ किया? ऊपर छत में है और उसकी जो दादी बुआ है, बुआ दादी, उसने भी स्पष्ट बताया कि ये इस बीच में मैं पूजा करने के लिए चली गई थी और भजन लगा दी थी, इस वजह से वो भी उस टाइम को मिस कर रही है, आधा घंटे को इस टाइम पे हुआ है। सर इतने संदेह उठाए हैं, क्या घर वाले उसको नहीं देखे? आधे घंटे तक उसने इसी अलग अलग अभी और भी बयान लिए जाने हैं, लोगों के भी, घर वालों के भी बयान लिए जाने हैं। इसीलिए आज हमने 4-5 लोगों को भी उठाया था। अभी चूंकि घर में गमी है तो अभी हम लोगों ने उनको वापस छोड़ दिया है। अभी और भी बयान आएंगे, जो भी तथ्य रहेंगे आपके सामने आ जाएंगे। जो ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है ये किस रूप में प्लानिंग किया गया था और क्या उसकी सोच थी, ये जांच का विषय है। पुलिस पर बच्चे के साथ और उनके जो दादी बुआ थी उनके साथ मारपीट का आरोप उन लोगों ने लगाया कि पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मारपीट नहीं की गई है। जिनका घर जला दिया गया, जिनका कार तोड़ दिया गया, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है या फिर वो इनोसेंट है? उसमें वो इनोसेंट है और उसका जो भी जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्पन्न की थी और जिन लोगों ने कल जाकर के वहाँ आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, उस पर भी पृथक से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर जो आरोपी है पुराना कोई रिकॉर्ड है सर उसका?
अभी कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। सर इस आरोपी के साथ में ले आए उसको, ये तो फिर सर जब उसको कार चलता रहेगा ना। अब नो क्वेश्चन प्लीज। एक सवाल सर, क्या इस आरोपी के साथ में सर कोई और भी शामिल है जो नहीं, अभी या फिर अकेले आरोपी है। बच्ची को उठा करके उसने जा करके कार में रख दिया था और कोई अन्य आरोपी नहीं है। सर आरोपी उसी घर में बच्ची के दाई में सर ये करता क्या है? सामने उसको सामने भाई छोटा नहीं अभी भाई चूंकि मामला गंभीर और संवेदनशील है, इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चेहरा ढका हुआ है। संदीप सर घर वाले इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी घर वाले बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत में क्लियर हो जाएगा। करता क्या था सर? उठाए करता था। नहीं बिल्कुल। अभी कोई क्वेश्चन ना करें, मैं अलग से पृथक से जवाब दे दूंगा। चलो हो गया फोटोग्राफ। कार में रखा गया था, बच्ची जीवित थी क्या? नहीं सर ये घर वाले जो मृतका की माँ है वो बोल रहे थे कि मेरे देवर को लेके चले गए हैं। वो ऐसा क्यों, ऐसा क्या बचाने की? उनको अज्ञानता थी, वो जान नहीं रहे थे, तो इस तरह की भावनात्मक रूप से स्वाभाविक है उनका कहना। सर घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी के साथ आरोपी भी ढूंढने में लग गया था परिवार के साथ। घटना कार में रखने के बाद आरोपी खुद ढूंढने में लग गया था, ढूंढने में लग गया अपनी भाभी के साथ। और किसी को कोई क्वेश्चन तो